हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ क्रिप्टो करेंसी आर टैक्सेस आफ्टर द बजट 2022। तो देखिए, बजट 2022 के अंदर क्लियरली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी टैक्स के डाउट्स थे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देने वाला हूँ कि बजट के पहले यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे टैक्स लगता था और बजट के बाद में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे टैक्स लगने वाला है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। तो देखिए गाइस, हम लोग अगर बात करें कि बजट के पहले यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे टैक्स लगता था, तो तीन टाइप की आप सिचुएशन यहाँ पे जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होती थी। एक सिचुएशन ये होती थी कि आप कोई भी क्रिप्टो जो करेंसी है, चाहे वो इथेरियम हो, बिटकॉइन हो या कोई भी हो, अगर उसको आप एज ए असेट्स यहाँ पे होल्ड करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो गाइस उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो जो भी आपकी टैक्स की स्लैब होती थी जिसमें भी आप फॉल करते थे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता था। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो हाईएस्ट में हाईएस्ट 20% आपका यहाँ पे टैक्स लगता था। अगर गाइस मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे कई लोग जो है ट्रेडिंग भी करते थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उनका जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा होता था। तो वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उसको यहाँ पे बिजनेस की इनकम माना जाता था और उसको एज ए बिजनेस यहाँ पे ट्रीट किया जाता था। तो अगर गाइस एज ए होल्डर जो है, एज ए टैक्स पे, अगर वहां पे आप लेस देन 6% अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते थे तो आपको ऑडिट करानी पड़ती थी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, और अपने रिटर्न के अंदर इस तरह से आपको अपनी जो है जो भी इनकम रहती थी, अपनी बीटीसी इथेरियम जो भी आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहता था उसकी तरह आपको यहाँ पे अपनी इनकम वगैरह शो करनी पड़ती थी और लेस देन 6% प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता था। थर्ड गाइस सिचुएशन ऐसी होती थी, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते थे जैसे वजीर एक्स हो गया या जितने भी अदर एक्सचेंजेस है, तो गाइस वो आपसे कोई भी यहाँ पे जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करते थे, ना ही कोई टीडीएस वगैरह चार्ज करते थे। मतलब गवर्नमेंट की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी उनके ऊपर। सो चलिए गाइस, आप जानते हैं कि बजट 2022 के अंदर यहाँ पे आपको क्या डिसएडवांटेज मिले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमारी जो मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे 2022 के बजट के अंदर साफ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स लगने वाला है आपके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जी हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया, वो सब आप भूल जाइए। आपका जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर फ्लैट 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ में गाइस आपको डिसएडवांटेज ये मिल रहा है कि आप कोई भी यहाँ पे एक्सपेंसेस कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई आपको एक्विजिशन जो कॉस्ट है उसमें भी कोई भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मतलब अल्टीमेटली अगर मान लीजिए मैं बिटकॉइन या इथेरियम बाई कर रहा हूं तो क्रिप्टो एक्सचेंज को मैं जो भी टेकर या मेकर फीस जो भी दूंगा उसका मुझे कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, ना ही मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्लेम मिलेगा, ना ही मुझे इन्फ्लेशन मतलब जो इंडेक्सेशन कॉस्ट मिलती है हमारे इक्विटी के अंदर, ना ही मुझे उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी जो सेलिंग वैल्यू है उसमें से जो बाइंग वैल्यू होगी वो घटा दीजिए और आपका जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर एक्जैक्टली 30% का आप टैक्स लगा लीजिए। इसका मतलब हो गया, अगर आपने बीटीसी या इथेरियम 10,000 रुपए के बाई किए, उसको 20,000 रुपए के अंदर बेचा है, चाहे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, तो टोटल आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट, तो उस पर फ्लैट 30% का आपका टैक्स लग जाने वाला है। मतलब 3,000 रुपए का आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गाइस खास बात इसमें यह भी है कि अगर आप मान लीजिए, ये तो हुआ प्रॉफिट की बात, बाई चांस मान लीजिए अगर आपको लॉस होता है तो आपको टैक्स तो पे नहीं करना है, लेकिन ये जो लॉस है आप किसी भी अदर इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। पहले जनरली क्या होता था, अगर मान लीजिए मैं स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पे आपका जो भी लॉस होता था उसको आप अदर जो इनकम होती थी उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते थे बिजनेस इनकम को। लेकिन गाइस अगर मैं यहां पे बात करूं डिजिटल असेट्स की, तो नॉर्मली आप यहां पे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो आपका अगर बीटीसी पे लॉस हो रखा है, इथेरियम पे लॉस हो रखा है, तो उसको अदर इनकम के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो यहां पे आपसे 1% टीडीएस चार्ज करने लग जाएंगे। जी हां, और ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट का, ताकि आपकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की जो भी इनकम है वो अच्छे तरीके से यहां पे ट्रैक हो सके। मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। मान लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी जो भी बाय कर रखी है, अगर उस एक्सचेंज आपसे 1% टीडीएस काटने लग गया तो टीडीएस काट करके वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो गाइस जैसे अभी राइट नाउ जो डिपार्टमेंट से, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, म्यूचुअल फंड्स की बात करूं कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, तो ये सारे जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने लग गए हैं। और आपका जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आता है इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर सारी चीजें आपको दिखने लग जाती है कि इस साल के अंदर आपने कितने म्यूचुअल फंड बाई किए हैं, कितने आपने सेल आउट किए, तो ये सारी चीजें आपको दिखती है। वैसे गाइस अब क्या होगा, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनको अल्टीमेटली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो कैसे, क्योंकि जब वो आपका टीडीएस काटेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये भी बताएंगे डिपार्टमेंट को कि आपने कितनी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बाय कर रखी है, कितनी क्रिप्टो करेंसी आपने सेल आउट कर रखी है, और उसके ऊपर ये टीडीएस बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट किया जा रहा है। सो गाइस आप अब अपना जो भी टीडीएस होगा अमाउंट जो भी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में, वो आपको 26 एएस के अंदर दिखेगा, प्लस आपका इनकम टैक्स का जो एआईएस का फॉर्म होगा उसके अंदर
अंदर भी आपको ये दिखने लग जाएगा। साथ में गाइस अगर मैं टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं तो ये एक तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है कि 50,000 रुपए की लिमिट है पूरे साल भर के अंदर अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं, प्लस अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं एज ए वर्चुअल करेंसी, मतलब किसी को आप मान लीजिए बीटीसी अगर आप किसी को एज ए सैलरी जो है पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड बीटीसी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर वो 10,000 रुपए के ऊपर होता है तब भी आपको 1% का खुद को यहाँ पे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जो है जमा कराना है। साथ में गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ अपनी जो भी क्रिप्टो करेंसी, वो अगर आप यहाँ पे मान लो एज ए गिफ्ट जो किसी को भी ट्रांसफर भी करेंगे तो जो भी उसका रिसिप्ट होगा, मतलब जो भी जिसको भी मिलने वाली है वो क्रिप्टो करेंसी, उसके अगेंस्ट में वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। गाइस अगर मैं मोटा मोटा बात करूं बजट के अंदर आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि 30% का आपको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर कोई भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्विजिशन जो कॉस्ट है वही सिर्फ आपको लेस करनी है और जो भी प्रॉफिट हो गया उसके ऊपर 30% फ्लैट जो है टैक्स पे करना है। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका जो लॉस होगा, अगर आपका बीटीसी का लॉस है उसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी अदर इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर पाएंगे। प्लस जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो 1% आपका टीडीएस काटने लग जाएंगे अगर आप बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट जाएंगे तो। प्लस आप किसी को अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट भी करेंगे तो आपको खुद को भी यहाँ पे टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा। साथ में गाइस अगर आप किसी को गिफ्ट भी देंगे तब भी यहाँ पे आपका टैक्स लग जाने वाला है। तो ये मेजर 4 पॉइंट जो है बजट के अंदर इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। तो जो पहले जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो लोग ट्रेडिंग भी करते थे उनको भी इसी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो ये गाइस मैंने आपको एक ओवरऑल पूरी की पूरी समरी दे दी है। आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से मैं पूरा एक एग्जाम्पल के साथ में चलूँ, काफी लंबा वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।